अमर तलवार वरिष्ठ पिछले धर्म रूप सूची में प्रथम स्थान पर था। उसका आकाश और पृथ्वी का धर्म रूप 9 फीट और 9 इंच की ऊंचाई तक सघन हो गया था, जो सर्वोच्च धर्म रूप के अत्यंत निकट था। तथाकथित सन्नादन का अर्थ है आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप को भौतिक शरीर के साथ एकीकृत करना। दूसरे शब्दों में, आकाश और पृथ्वी का धर्म रूप जितना बलशाली होगा, सन्नादन अवस्था में भौतिक शरीर उतना ही भयावह होगा। इसलिए वीरमदेव की लंबी तलवार ने अमर तलवार के गले पर प्रहार किया, परंतु उसका मांस काटने में असफल रही। सन्नादन अवस्था में प्रवेश करने के बाद अमर तलवार की युद्ध शक्ति में उछाल आया। तलवार की ऊर्जा और तेज हो गई और अचानक किए गए एक प्रहार से तलवार की किरण स्वर्गीय राक्षस के शरीर को चीरने वाली थी। परम आरंभ प्राचीन मंदिर में आरव का आकाश और पृथ्वी का धर्म रूप महान संप्रदायों की संयुक्त शक्ति के साथ भी मुकाबला कर सकता था, परंतु अब वह अमर तलवार की किरण को रोक नहीं पा रहा था। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। यदि एक आकाश और पृथ्वी का धर्म रूप रोक नहीं पाता तो 2 का उपयोग करें। यदि 2 पर्याप्त नहीं तो 3 आजमाएं। धूम धूम! आरव के मन में विचार आया और अचानक उसके शरीर से 2 छायाएं उछलीं, तेजी से ऊपर चढ़ीं और पलक झपकते ही वे विशाल आत्माओं में बदल गईं, जो सीधे खड़ी थीं। इनमें से एक आकृति के चारों ओर अंतहीन बिजली की चमक थी। उसके हाथ में बिजली का एक चमकदार लंबा चाबुक था और उसके सिर के ऊपर काले बादल थे। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो वह बिजली को नियंत्रित करने वाला देवता हो, भव्य और भयकारी, जिसकी गति आश्चर्यजनक थी। दूसरी आकृति भिक्षु के वस्त्र में नीचे की ओर झुकी भौहों और आंखों के साथ गंभीर रूप लिए हुए थी और उस पर सुनहरी किरणों की एक परत थी। वह पवित्र और निर्दोष दिखता था और उसके पीछे से प्रभामंडल निकल रहे थे, जिन्हें सीधे देखना असंभव था। बिजली का धर्मकाय और तथागत धर्मकाय एक साथ अवतरित हुए। आरव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और तीनों धर्मकाय एक साथ अवतरित हुए। यह दृश्य देखकर युगराज का चेहरा भय से रंग बदल गया और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। इससे पहले साधना की दुनिया में केवल यह अफवाह थी कि वन देवता ने 2 आकाश और पृथ्वी के रूप सघन किए थे। उन भिक्षुओं को छोड़कर जो उपदेश स्थल पर मरे, बहुत कम लोग जानते थे कि आरव के पास 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप थे। इसके अलावा ये 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप 7 फीट और 7 इंच की ऊंचाई तक बढ़ गए थे। यह क्या अवधारणा है? युगराज को सौभाग्य का अनुभव हुआ। सौभाग्य से उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत निर्णय लिया और पहले पीछे हट गया, जिससे जादुई तलवार ने जिम्मेदारी संभाली। यदि वह थोड़ा और धीमे हटता तो ये 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप उसकी ओर दौड़ पड़ते और वह एक भी प्रहार को सहन नहीं कर पाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। युगराज ही नहीं बल्कि अमर तलवार भी स्तब्ध थी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धम! पलक झपकते ही बिजली के धर्मकाय के हाथ में चाबुक ने हवा में तलवार की किरण को पहले मारा। तलवार की किरण तुरंत मंद पड़ गई। कब? तत्काल बाद में राक्षसी कटार तलवार की किरण से टकराई, चिंगारियां उड़ीं और एक कठोर ध्वनि सुनाई दी। तलवार की तीक्ष्णता बहुत कम हो गई। धम! तथागत धर्मकाय ने अपनी सुनहरी हथेली को आगे बढ़ाया और हल्के से दबाया, जिससे तलवार की किरण सीधे शून्य में बदल गई और धुएं में लुप्त हो गई। 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप एक साथ अवतरित हुए और सन्नादन क्षेत्र में अमर तलवार की तलवार को रोक लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमर तलवार ने बार बार सिर हिलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप मेरी तलवारों को कितना रोक सकते हैं। निर्जन तलवार तकनीक, काट डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमर तलवार ने तलवार का इशारा किया और अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर प्रहार किया। लंबी तलवार ने हवा को चीर दिया और उसकी तीक्ष्णता ने ऐसा प्रतीत किया जैसे वह शून्य को 2 हिस्सों में चीर देगी, जैसे रात के आकाश में बिजली की चमक चकाचौंध करने वाली। जब यह तलवार आई, शून्य में मौजूद सभी जीवन तुरंत सोख लिए गए। निर्जन तलवार तकनीक तलवार से सभी जीवन को काट देती है। धूम धूम धूम! 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप भी एक साथ हिल गए और एक के बाद एक कार्रवाई की। पल में हवा में युद्ध क्षेत्र अंतहीन बिजली, संस्कृत ध्वनियों, सुनहरी किरणों, राक्षसी ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा से भर गया और शून्य कांप रहा था। तलवार जितना अधिक लड़ती थी,
उतना ही अधिक भयभीत होती थी। हालांकि उसका ऊपरी हाथ था, फिर भी उसके लिए आरव के 3 आकाश और पृथ्वी के रूपों को थोड़े समय में तोड़ना असंभव था। तुम्हें पता है, वह पहले ही सन्नादन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। फिर भी आरव के खिलाफ वह गतिरोध में था। यदि आरव धर्म क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच जाता और धर्म क्षेत्र पूर्ण हो जाता और आकाश और पृथ्वी का धर्म रूप फिर से बढ़ता तो क्या होता? इसके बारे में सोचते ही अमर तलवार के मन में और अधिक हत्या की भावना जागी। अमर तलवार की आत्मा को सीमा तक धकेल दिया गया था। तलवार पलायन तकनीक का उपयोग करते हुए उसका पूरा शरीर तलवार की किरण में बदल गया था। वह, तलवार और विश्व सभी पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे और एक दूसरे से अप्रभेद्य थे। नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो! अमर तलवार ने लगातार 3 बार प्रहार किया। जब ये 3 तलवारें काटी गईं, तो विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा लगा जैसे कोई आपदा आने वाली हो। यहां तक कि युद्ध क्षेत्र के बाहर खड़े युगराज को भी लगा कि उसके शरीर की जीवन शक्ति बाहर निकलने की ओर अग्रसर हो रही थी। अमर तलवार की तलवार कला इतनी भयावह थी, 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप पहले ही ढाने के संकेत दिखा रहे थे। अमर तलवार ने चिल्लाया, वन देवता, तुम मेरे साथ स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? तुम मृत्यु की तलाश में हो और यहां तक कि देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। चूंकि तुम स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक को इतनी बुरी तरह चाहते हो, मैं तुम्हें इसे मन भर देखने दूंगा। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी 2 उंगलियों को एक साथ जोड़ा, उन्हें तलवार के इशारे में सघन किया और अमर तलवार की दिशा में लगातार सैकड़ों तलवार ऊर्जाएं छोड़ीं। छी छी छी! एक अमात्र तलवार ऊर्जा एक सामान्य शक्तिशाली प्राणी को मार सकती थी। यदि सैकड़ों हत्या तलवार ऊर्जाएं एक साथ फट पड़ें तो यह कैसा दृश्य होगा? यह इतना घना और सघन है कि यह आकाश और पृथ्वी को चीर देता है। यह बस विश्व को नष्ट करने जा रहा है। जब वह शून्य क्षेत्र में लौट रहा था, स्वर्गीय हत्या तलवार ऊर्जा ने आरव की ऊर्जा को अत्यधिक खपत किया था और अब वह धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसकी आत्मा की शक्ति में उछाल आया था, जो उसे सैकड़ों हत्या तलवार ऊर्जाएं छोड़ने में समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी। यह देखकर कि अमर तलवार ने वीरमदेव को ढूंढ लिया था, आरव वास्तव में क्रोधित हो गया था। वीरमदेव का अमर तलवार और अन्य लोगों के साथ झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने उसके लिए खड़े होने का फैसला किया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यदि वह थोड़ा और देर से लौटता तो क्या होता। आरव के दिल में वीरमदेव का वही स्थान था जो सुहोंग का था। सुहोंग का देहांत हो चुका था और वह कभी भी वीरमदेव के साथ कोई दुर्घटना होने की अनुमति नहीं देगा। अमर तलवार आरव को मारना चाहता था और आरव का भी जादुई तलवार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट किया और उसकी आत्मा लगभग समाप्त हो गई थी। अमर तलवार स्तब्ध थी। चाहे निर्जन तलवार तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह पृथ्वी हत्या तलवार तकनीक से उत्पन्न हुई थी। स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति पृथ्वी हत्या तलवार तकनीक या स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक जितनी मजबूत नहीं थी। अब सैकड़ों हत्या तलवार ऊर्जाएं अवतरित हुईं और 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप भी एक साथ हमला किया। उसकी निर्जन तलवार से टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। अनगिनत तलवार ऊर्जाएं छींटे। 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप छलनी हो चुके थे और किसी भी समय ढह सकते थे। अमर तलवार की हालत और भी दयनीय थी क्योंकि उसके शरीर पर दांववादी वस्त्र तुरंत फट गया था। उसके शरीर पर खून के निशान दिखाई दिए। उसकी निर्जन तलवार कला आरव की सैकड़ों हत्या तलवार ऊर्जाओं और 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूपों के संयुक्त हमले से तुरंत टूट गई थी। अमर तलवार पहले ही घावों से ढक चुकी थी, यहां तक कि सन्नादन क्षेत्र में तलवार का शरीर भी इस तलवार ऊर्जा की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर सका। बेशक सन्नादन अवस्था में प्रवेश करने के बाद शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। पलक झपकते ही अमर तलवार पर घाव ठीक हो गया और खून बहना बंद हो गया। हालांकि अमर तलवार की आंखों की गहराई में गहरे भय की एक झलक चमकी। इतना डरावना! पिछले क्षण में उसने वास्तव में लंबे समय से भूली हुई दिल की धड़कन की भावना महसूस की थी। आरव को उसकी ओर हत्या की भावना के साथ दौड़ते देख अमर तलवार को अचानक पीछे हटने का मन हुआ।
वह आरव की वास्तविक शक्ति के बारे में थोड़ा भ्रमित था। यदि आरव फिर से ऐसा ही हमला करता है तो मुझे डर है कि वह भी परिणाम भुगतेगा। इस हमले से उत्पन्न शोर ने दूसरी युद्ध भूमि पर मौजूद 2 लोगों को डरा दिया। बुजुर्ग गीता ने अपना हमला रोक दिया, यहां की ओर एक नजर डाली, फिर अपनी नजरें वापस खींचीं और काव्या को जटिल भाव के साथ देखा। काव्या ने कभी जवाबी हमला नहीं किया। वास्तव में बुजुर्ग गीता ने कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। वह एक शक्तिशाली प्राणी थी। उसके साधना स्तर के साथ यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके धर्म क्षेत्र में मौजूद काव्या को मारना चाहती तो काव्या निश्चित रूप से 10 सांसों से अधिक नहीं टिक पाती। काव्या उसे अपना रिश्तेदार मानती थी, तो वह क्यों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने काव्या को धीरे धीरे बड़ा होते देखा था और उस तरह की भावना की तुलना कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर काव्या ने भारी गलती की तो उसकी नजर में वह बस एक बच्ची थी। गुरु, काव्या ने बुजुर्ग गीता के लिए उसकी भावनाओं को समझा और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन धीरे से पुकार उठी। फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युद्ध क्षेत्र पर स्थिति अचानक बदल गई। अमर तलवार पीछे हटना चाहता था, लेकिन यह केवल कुछ क्षणों की बात थी। वह अचानक चिल्लाया, यादमन, मैं वन देवता को बंधक बना रहा हूं। जल्दी से शूरा को मार डालो और कुछ और होने मत देना। युगराज अभी अभी पीछे हटा था और वीरमदेव के पास खड़ा था। अमर तलवार ने यह बहुत अचानक कहा और युगराज को हमेशा कुछ गलत लगा, लेकिन थोड़े समय में वह इसे समझ नहीं पाया। उसने बस सोचा कि वीरमदेव उसके पैरों के पास था और उसे आसानी से मार सकता था, इसीलिए इसमें कोई बात नहीं थी। वीरमदेव अपनी वर्तमान स्थिति में पहले से ही एक बेकार व्यक्ति था, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होगी। यह सोचकर युगराज ने अपने हाथ में पंखा खोला और वीरमदेव के सिर पर जोर से मारा। यह प्रहार वीरमदेव के सिर को भेदने के लिए पर्याप्त था। तुम्हारी हिम्मत! इसी क्षण युगराज ने एक भयंकर जानवर की दहाड़ जैसी गर्जना सुनी, जैसे कि बिजली गूंजी हो, जिसने उसके कानों को चुभन दी और उसका सिर गूंजने लगा। तत्काल बाद में उसे एक अत्यंत क्रूर आभा का अनुभव हुआ जो उसकी ओर आ रही थी, जिसमें अंतहीन हत्या की भावना और क्रोध था। युगराज ने सहज रूप से उस ओर देखा और देखा कि आरव ने दिशा बदल दी थी और अमर तलवार का पीछा करना छोड़ दिया था। वह एक सुनहरी किरण में बदल गया था और उसके सामने आ गया था। दूसरी ओर अमर तलवार पहले ही मुड़कर दूर भाग चुका था। युगराज को अचानक समझ आया, इन वर्षों में वह हमेशा अमर तलवार से सावधान रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वह अमर तलवार द्वारा धोखा खा जाएगा। अमर तलवार ने उसे शूरा को मारने के लिए कहा, ताकि आरव को दूर लुभाया जा सके, ताकि वह भाग सके। अमर तलवार इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। आरव के दिल में वीरमदेव अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए जब उसने युगराज को वीरमदेव को मारने के लिए कहा तो आरव निश्चित रूप से पहले वीरमदेव को बचाने जाता। इस तरह उसके पास भागने के लिए पर्याप्त समय और स्थान होगा। बेशक युगराज शायद बहुत बड़े खतरे में था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। जब तक वह जीवित रहकर निकल सकता था, विश्व में सभी मर सकते थे। जब तक युगराज ने सब कुछ समझ लिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आरव पहले ही उसके सामने आ चुका था। वास्तव में आरव की बुद्धिमत्ता के साथ उसने केवल एक क्षण में अमर तलवार की योजना को समझ लिया था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। हालांकि अमर तलवार को मारना महत्वपूर्ण था, यह वीरमदेव की जान जितना महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अलावा आरव की राय में भले ही अमर तलवार पहले भाग जाए, वह फिर भी उसका पीछा कर सकता था। धम! युगराज ने अपने आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप को नियंत्रित किया और आरव की ओर दौड़ा, और आरव के पीछे 3 आकाश और पृथ्वी के रूप भी दौड़ पड़े। भले ही 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप छलनी हो चुके थे, वे निश्चित रूप से एकमात्र आकाश और पृथ्वी के धर्म रूप को नहीं सह सकते थे, जो 8 फीट और 8 इंच लंबा था। 4 धर्म रूप टकराए, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। युगराज का पूरा शरीर कांप रहा था। वह बार बार पीछे हट रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से कहा, वो गुरु, शांत हो जाइए। मेरा शूरा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यह सब अमर तलवार का है। वह किसी और की तलवार से हत्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
आरव ने उसके साथ कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसकी भौहों से 54 हरी किरणें निकलीं और तुरंत एक हरी चमक वाली लंबी तलवार में सघन हो गईं, जो युगराज की ओर काटने लगी। हाय! युगराज का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसके साधना स्तर के साथ वह स्वाभाविक रूप से इस हरी तलवार में निहित भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था। यह आत्मा को निशाना बनाने वाली एक हत्या तकनीक थी। वन देवता बहुत क्रूर है, वह मुझे जीने का कोई मौका नहीं देगा। युगराज ने अपने दिल में गर्जना की, और यह देखकर कि वह बच नहीं सकता, उसने पीछे हटना बंद कर दिया और तुरंत मूल देवता संप्रदाय की गुप्त कला को सघन किया। जवाबी हमले के लिए तैयार। हम। अचानक आरव ने संस्कृत ध्वनियां उच्चारीं। छठा महान मंत्र फट पड़ा। युगराज का पूरा शरीर हिल गया और उसकी मूल देवता गुप्त तकनीक का सघन होना थोड़ा धीमा हो गया। फट! हरी कमल तलवार तुरंत उसकी भौहों में घुसी, उसके चेतना के समुद्र को भेद दिया और उसकी आत्मा की ओर काटने लगी। आह! युगराज ने अपनी जीभ की नोक को हल्के से काटा और जीवन और मृत्यु के बीच उसने मूल देवता संप्रदाय की रहस्यमयी कला को उजागर किया, इसे हरी कमल तलवार पर जोर से मारते हुए। लेकिन इस बार टक्कर उसके चेतना के समुद्र में हुई। इस टक्कर से बची हुई शक्ति ने ही उसकी आत्मा में दरारें पैदा कर दी। पफ! युगराज की आंखें मंद पड़ गईं। उसने एक मुंह खून उगला और उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से नष्ट हो गई। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, वह अब और जीवित नहीं रह सकता था। यादमन संप्रदाय का एक शीर्षक प्राप्त शिष्य, जो कभी धर्म रूप सूची में दूसरे स्थान पर था, जिसने साधना की दुनिया पर 5000 वर्षों तक राज किया, अंततः इस अज्ञात बांस के जंगल में नष्ट हो गया। अमर तलवार, तुम इतने क्रूर हो! ये शब्द अंततः युगराज के मुंह से निकले। मरने से पहले उसके दिल में जो आक्रोश था, वह आरव के प्रति नहीं बल्कि अमर तलवार के प्रति था। धड़ाम से युगराज जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खुली रहीं और वह खुली आंखों के साथ मर गया। वास्तव में युगराज को कोई अंदाजा नहीं था कि अमर तलवार की क्रूरता उससे कहीं अधिक भयावह थी जितना उसने देखा और कल्पना किया था। काव्या, मुझे पता है कि तुमने इन वर्षों में बहुत सारी शिकायतें सही हैं। बुजुर्ग गीता ने धीरे से आह भरी। इन वर्षों में काव्या ने अपनी सारी ध्यान अमर तलवार पर केंद्रित किया था। वह इसे कैसे नहीं देख सकती थी। हालांकि अमर तलवार का काव्या के प्रति रवैया हमेशा अस्पष्ट और उदासीन रहा था। बुजुर्ग गीता ने कुछ दुख के साथ कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम राक्षस संप्रदाय के शैतान के साथ नहीं रह सकती और उसकी साथी बन सकती। गुरु, मुझे खेद है, मुझे खेद है। काव्या ने सिर झुकाया और बस आंसू बहाए। इसी क्षण दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र पर कुछ अजीब हुआ। अमर तलवार भाग गया। युगराज मर चुका था। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग गीता ने मन ही मन आह भरी और अपनी चेतना के माध्यम से कहा, काव्या, चूंकि अमर तलवार चला गया है, तुम भी चली जाओ। मुझे आशा है कि तुम भविष्य में अपना ख्याल रखोगी। गुरु, काव्या की आंखों में अविश्वास की एक झलक चमकी और उसने सहज रूप से सिर उठाकर देखा। इस दृष्टि ने उसका चेहरा पीला कर दिया और वह भयभीत दिखने लगी। बुजुर्ग गीता के पीछे अमर तलवार का भयानक और डरावना चेहरा प्रकट हुआ। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी थीं। बूढ़ी औरत, मुझे पता था कि तुम नरम दिल हो। अमर तलवार की ठंडी आवाज धीरे धीरे गूंजी। ऐसे में मैं तुम्हें और तुम्हारी शिष्या को एक साथ यात्रा पर भेज दूंगा। फट! बुजुर्ग गीता पूरी तरह से असावधान थी। एक लंबी तलवार ने तुरंत उसके सिर को भेद दिया और उसकी आत्मा उसी स्थान पर नष्ट हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर तलवार उस पर हमला करेगा। गुरु, काव्या ने एक दुखद चीख निकाली और पागल की तरह उसकी ओर झपटी। फट! एक तलवार की किरण काव्या की भौहों में घुसी। काव्या स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर वहीं जम गया और उसकी आंखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं। वीरमदेव वहीं जम गया। उसकी आंखें खुली थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। इस दृश्य को अविश्वास के साथ देख रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। काव्या के शरीर में जीवन शक्ति तेजी से नष्ट हो गई। उसकी आत्मा तलवार की किरण से भेद दी गई थी और यहां तक कि अगर कोई देवता आता, वह उसे नहीं बचा सकता था। वह तुरंत नहीं मरी थी केवल इसलिए क्योंकि उसने 9 मोड़ पुनर्जनन गोली ली थी और उसकी आत्मा उसी स्थान पर नष्ट नहीं हुई थी।
काव्या ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और दूर वीरमदेव की ओर कोमल भाव के साथ देखा। उसकी आंखों में गहरी अनिच्छा और लगाव था। उनके साथ बिताया गया समय बहुत कम था। वे मूल रूप से साधना की दुनिया से बाहर निकलने और अपने शेष जीवन के लिए एक साथ रहने वाले थे। यह बहुत दुखद है कि सब कुछ खत्म हो गया। बेचैन, मुझे खेद है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। काव्या की आवाज कमजोर थी और ऐसा लगता था कि उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द उसकी जीवन शक्ति को खपत कर रहा था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम अच्छे अच्छे। काव्या ने गहरी सांस ली और फिर सांस नहीं ले सकी। उसे दुख हुआ यह सोचकर कि एक बार वह चली गई, वीरमदेव अकेला रह जाएगा। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसे किस तरह की यातना सहनी पड़ेगी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरी और पीछे की ओर गिर पड़ी। आकाश में सफेद बादल बदल रहे थे। उसकी आंखों के सामने अनगिनत छवियां चमकीं, जो सभी इन वर्षों में बांस के जंगल और इस लकड़ी के घर में उसके और वीरमदेव के दृश्य थे। अंत में उसकी आंखों में केवल एक आकृति बची थी। इस आकृति के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वीरमदेव हिला नहीं, बस इस दृश्य को अवाक देखता रहा। उसका शरीर हल्के से कांप रहा था और उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कोई नुकीली चीज उसकी छाती को लगातार चुभ रही हो। उसने एक बार कहा था कि भले ही काव्या जाना चाहे, वह कभी नहीं छोड़ेगा। उसने काव्या से वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी अलग नहीं होगा। लेकिन अब वह केवल काव्या को जाते हुए देख सकता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्यों? मैंने क्या गलत किया? काव्या ने क्या गलत किया? हम साधना की दुनिया से बाहर निकलना चाहते थे। तुमने हमें क्यों नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे द्वार पर आए और हमें अलग कर दिया। वीरमदेव ने अपनी 10 उंगलियों को मिट्टी में गहराई तक खोदा। उसकी आंखें लहूलुहान थीं और उसका दिल अंतहीन घृणा से भरा था। वह आकाश और पृथ्वी से नफरत करता था। अमर तलवार दांववादी से नफरत करता था, युगराज से नफरत करता था, तलवार संप्रदाय से नफरत करता था, साधना की दुनिया से नफरत करता था, हर चीज से नफरत करता था। वह यहां तक कि खुद से भी नफरत करता था। मुझे पहले खतरे को न समझने और इस स्थान को छोड़ने की नफरत थी। उसे अपनी बेकारता से नफरत थी। मैं केवल अपनी प्रियतमा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकता हूं। यह घृणा अंतहीन थी और आकाश में उछली, लगभग पदार्थ में सघन हो रही थी, जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। वीरमदेव के शरीर के भीतर राक्षसी ऊर्जा की धाराएं उभरीं, जो काले स्याही की तरह थीं और अत्यंत भयावह थीं। इस बांस के जंगल में गहरे भूमिगत एक निष्क्रिय जादुई तलवार थी। इस घृणा की उत्तेजना के तहत यह धीरे धीरे जाग उठी। जादुई तलवार हल्के से कांप रही थी। इस प्रबल घृणा ने इसे अत्यंत उत्साहित कर दिया। यह वास्तविक अलगाव और घृणा थी। इस तरह के दिल को चीर देने वाले और पीड़ादायक परिवर्तन का अनुभव किए बिना आप कभी भी जगरूप सूत्र की वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। इसके पहले मालिक को छोड़कर यहां तक कि जगरूप दांववादी भी जगरूप सूत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। इसलिए जब जगरूप दांववादी आरव के साथ लड़ रहा था, आरव ने उसकी कमजोरी खोज ली और कई बौद्ध मंत्रों से उसे तोड़ दिया। आरव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा ठंडा था। पूरी प्रक्रिया तेजी से बदली और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अमर तलवार ने युगराज को वीरमदेव को मारने का आदेश दिया, इसलिए आरव को पहले वीरमदेव को बचाना पड़ा। यदि वह काव्या को बचाने का चयन करता तो वीरमदेव मर जाता। यह अमर तलवार की गणना थी। इस योजना ने सीधे 3 लोगों को बर्बाद कर दिया। युगराज, बुजुर्ग गीता और काव्या सभी मर गए। काव्या को मारने के बाद अमर तलवार ने ठंडी हंसी हंसी और एक तलवार की किरण में बदल गया, दूर की ओर भागते हुए। साधना की दुनिया में पलायन के कई तरीके हैं। तलवार पलायन तकनीक की गति निश्चित रूप से शीर्ष पर नहीं है। अमर तलवार को विश्वास था कि अपने साधना स्तर के साथ यदि वह भागना चाहता था तो आरव उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता था। अमर तलवार, मुझे आश्चर्य है कि तुम कहां भाग सकते हो। अमर तलवार को भागते देख आरव की हत्या की भावना अपने चरम पर पहुंच गई। उसने गर्जना की और उसके शरीर से अंतहीन बिजली उछली। उसी समय उसके पीछे जादुई पंखों का एक जोड़ा उगाया। उसका शरीर एक सुनहरी किरण में बदल गया और अमर तलवार का पीछा करने लगा। बिजली, हल्के पंख और सुनहरी किरण की 3 पलायन तकनीकों का एक साथ विस्फोट हुआ।
आरव की गति सीमा तक पहुंच गई, जो जादुई तलवार से भी तेज थी। हम अमर तलवार अभी ज्यादा दूर नहीं भागा था कि उसे एक ठंडी हत्या की आभा का अनुभव हुआ, जो तेजी से करीब आ रही थी, जैसे कि उसकी पीठ में कांटा चुभ रहा हो, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन हाँफ उठा। आरव ठीक उसके पीछे था और पहले ही उसका पीछा कर चुका था। उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। इस गति से जल्द ही आरव उसे पकड़ लेगा। यह कैसे संभव है? अमर तलवार स्तब्ध थी। उसकी आंखों में घबराहट दिख रही थी। वन देवता केवल धर्म क्षेत्र में है। उसकी शारीरिक गति इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है? अमर तलवार की आंखों में अंततः घबराहट की एक झलक चमकी। आरव की शक्ति ने उसकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। घबराओ मत। इसी क्षण उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनकर अमर तलवार बहुत खुश हुई। इस व्यक्ति के साथ होने पर उसे अब भागने की जरूरत नहीं थी। वह किसी भी समय मुड़ सकता था और इस व्यक्ति के साथ मिलकर वन देवता को मार सकता था, क्योंकि यह व्यक्ति देव महल का महेंद्रनाथ था। वह केवल इतना जानता था कि महेंद्रनाथ सन्नादन क्षेत्र में था। महेंद्रनाथ की युद्ध शक्ति के बारे में यहां तक कि वह भी नहीं जानता था कि यह किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। देव महल के वंशज हमेशा अत्यंत रहस्यमयी रहे हैं। हालांकि अमर तलवार एक बात की पुष्टि कर सकता था, महेंद्रनाथ की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से उससे ऊपर थी। अब वन देवता के 3 आकाश और पृथ्वी के रूप ढह चुके थे और सैकड़ों हत्या तलवार ऊर्जाओं का विस्फोट हो चुका था। संभवतः उसकी आत्मा की शक्ति बहुत कम बची थी। यदि वे दोनों मिलकर काम करते तो वे 100% निश्चित रूप से वन देवता को मार सकते थे। इसके अलावा महेंद्रनाथ छिपा हुआ था। यहां तक कि उसने भी नहीं देखा कि महेंद्रनाथ कब यहां आया था। अमर तलवार की गति धीरे धीरे कम हो गई। उसके और आरव के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। जब वे केवल 10 फीट की दूरी पर थे, अमर तलवार अचानक मुड़ा और उसकी भौहों के बीच से एक अत्यंत तीक्ष्ण चेतना फट पड़ी, जो एक लंबी तलवार में सघन हो गई, जो आरव के सिर की ओर दिल दहलाने वाली हत्या की भावना के साथ छेदने लगी। तलवार संप्रदाय की रहस्यमयी जादू। उसी समय अमर तलवार के पास शून्य में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह एक चौड़ा दांववादी वस्त्र पहने हुए था, सिर पर कन्फ्यूशियस टोपी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसका हमला अत्यंत उग्र और निर्दयी था। विद्वान की भौहें चमक उठीं और उसकी चेतना एक भूरे तीर में सघन हो गई, जो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह सब कुछ भेद सकता हो और हवा को चीर सकता हो। इस कन्फ्यूशियस विद्वान ने भी उसी समय मूल देवता संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक को सक्रिय किया। यह आत्मा खोजी जादू अमर तलवार से भी अधिक भयावह और तीक्ष्ण थी। 2 शक्तिशाली प्राणियों ने मिलकर अपनी आत्मा गुप्त जादू को उजागर किया, जिसने आरव को तुरंत खतरे में डाल दिया। अमर तलवार अचानक मुड़ा और हमला किया। इसके अलावा एक रहस्य प्रकट हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि आरव असावधान पकड़ा जाएगा और भयभीत हो जाएगा। उसका मन इतना हिल जाएगा कि बहुत संभावना थी कि वह 2 मूल देवता गुप्त कलाओं द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। यह बहुत दुखद है कि अमर तलवार निराश हुआ। जब वह मुड़ा, आरव के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। जब वह मूल देवता संप्रदाय की गुप्त कला को सघन कर रहा था, आरव की चेतना भी सघन हो रही थी, जैसे कि वह इसके लिए पहले से तैयार था। खटखट! आरव की भौहों के बीच से अचानक बिजली से बना एक लंबा चाबुक उभरा, जो विनाशकारी आभा उत्सर्जित कर रहा था और आने वाली लंबी तलवार की ओर जोर से प्रहार किया। केवल एक आत्मा खोजी तकनीक पर्याप्त नहीं थी। गुनगुन शून्य कांप रहा था। आरव की भौहों के बीच से एक चकाचौंध सुनहरी किरण फट पड़ी। एक विशाल 100 अक्षर अवतरित हुआ, जैसे कि उसका विशाल द्रव्यमान हो, पवित्र और निर्दोष, और वह भी अमर तलवार की आत्मा की तलवार में टकराया। 2 महान रहस्यमयी कलाएं एक साथ फट पड़ीं। अमर तलवार भय से रंग बदल गया। यदि आरव के पास केवल एक आत्मा गुप्त तकनीक होती तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। आखिरकार आरव केवल धर्म क्षेत्र में था। भले ही यह मूल देवता संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक बिजली सम्राट से विरासत में मिली थी, यह उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन अब आरव ने 2 मूल देवता गुप्त कलाएं उजागर कीं, जो सभी उसकी ओर दौड़ीं, पूरी तरह से महेंद्रनाथ की मूल देवता गुप्त कला की अनदेखी करते हुए।
कितना पागल! अमर तलवार ने गाली दी। तीन रहस्यमयी कलाएं तुरंत एक दूसरे से टकराईं। खामोशी से शून्य कांप रहा था, मुड़ रहा था और यहां तक कि ढह रहा था। एक भयावह चेतना का उतार चढ़ाव फट पड़ा और आसपास का बांस का जंगल चुपके से धूल में बदल गया। हा! अमर तलवार चीखा और चेतना के समुद्र में उसकी आत्मा से तेज दर्द आया। इस बार उसकी आत्मा को चोट लगी थी। वन देवता, यदि तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई तो तुम भी मर जाओगे। अमर तलवार का चेहरा भयानक हो गया और उसने गर्जना की। उसकी राय में आरव की दोनों मूल देवता जादुई तकनीकों को छोड़ दिया गया था और महेंद्रनाथ की मूल देवता जादू का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। अचानक जिस क्षण महेंद्रनाथ से आत्मा का तेज तीर फट पड़ा, आरव के बाईं कलाई पर एक शानदार और पवित्र सुनहरी किरण चमक उठी। सुनहरी किरण तेजी से फैली और आरव के चारों ओर एक सुनहरी किरण ढाल बनाई। प्रकाश ढाल पर रहस्यमयी और प्राचीन बौद्ध अक्षर उकेरे गए थे। आरव की बाईं कलाई से बौद्ध संस्कृत ध्वनियों की गूंज भी निकली, जो इतनी जोरदार और कर्णभेदी थीं। महेंद्रनाथ के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान थी और उसका भाव अपरिवर्तित रहा। लेकिन जब उसने सुनहरी किरण ढाल को सघन होते देखा तो वह फिर भी भौहें सिकोड़ लिया। उसने सोचा था कि वह सब कुछ गणना कर सकता है। उसके हमला करने से पहले उसने पहले ही आरव की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर ली थी और उम्मीद की थी कि आरव मूल देवता माला का उपयोग करके उसकी मूल देवता गुप्त तकनीक का विरोध करेगा। उसने यहां तक अनुमान लगाया था कि अधूरी मूल देवता माला उसकी मूल देवता रहस्यमयी जादू को रोक नहीं पाएगी। लेकिन उसने गलत गणना की थी। उसने अचानक खोजा कि आरव की बाईं कलाई पर मूल देवता माला पूरी थी। धम! तेज तीर ने सुनहरी किरण ढाल को मारा और एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सुनहरी किरण ढाल जोर से कांप उठी और पल में उसमें दरारें दिखाई दीं। खट! तत्काल बाद में सुनहरी किरण ढाल टूट गई। जो आत्मा का तेज तीर छेद रहा था वह भी हिंसक टक्कर में नष्ट हो गया था। महेंद्रनाथ ने अपनी मुस्कान छिपाई, अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ लीं, आरव को गहराई से देखा, पास में अमर तलवार को पकड़ा और एक प्रकाश की धारा में बदल गया, दूर की ओर भागते हुए। महेंद्रनाथ ने आरव के साथ लड़ाई जारी रखने का चयन नहीं किया, बल्कि सीधे जादुई तलवार के साथ भाग गया। उसकी पलायन तकनीक अमर तलवार की तलवार पलायन तकनीक से कहीं अधिक तेज थी। आरव ने भौहें सिकोड़ी, दूर जाते हुए दोनों लोगों को देखा और पीछा करने के लिए नहीं हिला। बाद में प्रकट हुआ यह कन्फ्यूशियस विद्वान रहस्यमयी उत्पत्ति का था, युद्ध में शक्तिशाली था और उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उसकी गति के साथ भले ही हम पीछा करें, मुझे डर है कि हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसके अलावा वीरमदेव गंभीर रूप से घायल था और अभी भी पीछे बांस के जंगल में था। यदि पीछा बहुत लंबा चलता तो आरव को वीरमदेव की चिंता होती। आरव अच्छी तरह जानता था कि वीरमदेव जैसे लोग उदासीन और ठंडे खून वाले प्रतीत होते थे, लेकिन एक बार जब वे प्यार में पड़ जाते थे तो वे निश्चित रूप से गहरे प्यार में पड़ते थे। इस तरह के परिवर्तन का अनुभव करना वीरमदेव के लिए एक बड़ा आघात था। हालांकि वह अनिच्छुक था, आरव ने वीरमदेव को देखने के लिए वापस जाने का फैसला किया। जल्द ही आरव बांस के जंगल में लौट आया। वीरमदेव काव्या के शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर लटका हुआ था, वह अचल था, उसका चेहरा भावहीन और उसकी आंखें खाली थीं। यदि यह कोई और होता तो शायद वह हिस्टीरिया में चीखता और मानसिक रूप से टूट जाता। लेकिन शुरू से अंत तक वीरमदेव ने एक शब्द नहीं कहा या चिल्लाया नहीं। वह बस काव्या को चुपचाप देखता रहा। आरव उसके पास रहा, उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन चुप वीरमदेव को देखकर वह वास्तव में चिंतित था। शायद अगर वीरमदेव चिल्लाता और रोता तो चीजें बेहतर हो जाती। वीरमदेव जितना अधिक चुप रहता, आरव उतना ही अधिक चिंतित होता। भाई वीरमदेव, क्यों न तुम बस कुछ बोलो और इसे मन में न रखो। आरव मदद नहीं कर सका, लेकिन समझाने लगा, मैं ठीक हूं। लंबे समय बाद वीरमदेव ने धीरे धीरे 3 शब्दों को रुंधे और निचले स्वर में कहा। आरव का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। अचानक वीरमदेव ने मुंह खोला और एक मुंह खून उगल दिया। इस मुंह खून उगलने के बाद वीरमदेव के शरीर में जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गई थी। उसके काले बाल तेजी से भूरे हो गए, जो नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था। अत्यधिक बुद्धिहानि लाती है
और गहरा प्यार दीर्घायु नहीं लाता। यदि वीरमदेव इस तरह जारी रखता तो उसकी आयु गंभीर रूप से कम हो जाती। काव्या के गोरे गालों पर बहुत सारा लाल खून छींटा। वीरमदेव ने अपने कपड़े टुकड़े टुकड़े किए और काव्या के गाल पर खून को धीरे और सावधानी से पोंछ दिया। वीरमदेव की आंखों में कोमलता ने आरव के दिल को भारी कर दिया। आरव ने मन ही मन आह भरी, मुड़ गया और इसे और देखने की हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह वीरमदेव काव्या के सामने एक पूरे दिन और रात घुटनों के बल बैठा रहा। वह एक कदम भी नहीं हिला। दूसरे शब्दों में, उसकी नजर हमेशा काव्या पर थी, कभी भी एक पल के लिए नहीं हटी। आरव चिंतित था, लेकिन वह हमेशा उसके पास रहा। सुबह के समय सूरज उगता है। आरव इसे और सहन नहीं कर सका, इसलिए वह आगे बढ़ा और अपनी भंडारण थैली से वह जेड बोतल निकाली जिसमें परम आरंभ प्राचीन मंदिर से छीनी गई औषधि थी। इस जेड बोतल में मूल रूप से 2 नौ-मोड़ पुनर्जनन गोलियां थीं। अभी अमर तलवार का पीछा करने से पहले आरव ने पहले ही एक गोली ले ली थी। वास्तव में जब वह अमर तलवार का पीछा करने निकला था, उसने पहले ही एक अस्पष्ट हत्या की भावना को महसूस किया था। यह उसकी आध्यात्मिक धारणा से एक चेतावनी थी और यह निश्चित रूप से भ्रम नहीं था। उस समय आरव की आत्मा 3 आकाश और पृथ्वी के रूपों और सैकड़ों स्वर्गीय हत्या तलवार ऊर्जाओं को छोड़ने के बाद अत्यंत कमजोर हो गई थी। इसलिए उसने पीछा करने से पहले एक 9 मोड़ पुनर्जनन गोली ली थी और यहां तक कि अगली 2 मूल देवता गुप्त तकनीकों को भी छोड़ा था। अब जेड बोतल में अभी भी एक 9 मोड़ पुनर्जनन गोली बची थी। वीरमदेव की आत्मा पहले ही घायल हो चुकी थी। इस युद्ध में वह जादुई तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था और ऐसा आघात सहा था। यदि वह इस 9 मोड़ पुनर्जनन गोली को नहीं लेता तो मुझे डर है कि उसकी आत्मा की चोट कभी ठीक नहीं होगी। भाई वीरमदेव, पहले इस औषधि को ले लो। आरव ने 9 मोड़ पुनर्जनन गोली सौंपी और धीरे से बोला। वीरमदेव ने इसे भावहीन चेहरे के साथ लिया। आरव को थोड़ी राहत महसूस हुई। जब तक वीरमदेव 9 मोड़ पुनर्जनन गोली ले लेता, वह कम से कम अपनी जान बचा सकता था। इस विचार के समाप्त होने से पहले वीरमदेव ने अपनी 2 उंगलियों को एक साथ दबाया। यह 9 मोड़ पुनर्जनन गोली तुरंत चूर चूर हो गई और मिट्टी में गिर गई। भाई वीरमदेव, आरव भयभीत हो गया। 9 मोड़ पुनर्जनन गोली इतनी कीमती थी कि उसने इसे पाने के लिए मृत्यु का सामना किया था। यदि यह अप्रत्याशित संयोग नहीं होता तो वह शायद परम आरंभ प्राचीन मंदिर में एक लाश बन चुका होता। लेकिन वीरमदेव ने इस औषधि को बेतरतीब ढंग से चूर कर दिया। भाई वीरमदेव, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? आरव ने आह भरी। बेशक वह वीरमदेव के किसी भी कार्य को समझ सकता था जो उसने इस तरह के परिवर्तन का सामना करने के बाद किया। भले ही यह 9 मोड़ पुनर्जनन गोली टूट गई हो, वह इसे फिर से खोजने का तरीका ढूंढ सकता था। संप्रभु महाद्वीप विशाल और असीमित है, जिसमें अनगिनत प्राचीन अवशेष हैं। वह हमेशा एक और ढूंढ सकता है। काव्या पहले ही मर चुकी है। इस औषधि का मेरे लिए क्या अर्थ है? वीरमदेव ने काव्या के चेहरे को मोहित होकर देखा। उसका लहजा शांत था। यह सुनकर आरव स्तब्ध रह गया। वीरमदेव ने 9 मोड़ पुनर्जनन गोली को चूर किया क्योंकि उसने पहले ही मरने का फैसला कर लिया था। भाई वीरमदेव, अब जब बात यहां तक आ गई है, तुम्हें अपने आप का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। यदि किन साथी को इसके बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से नहीं चाहती कि तुम इस तरह के निराशा में डूब जाओ। आरव चिंतित था और धीरे से सांत्वना दी। हां, वीरमदेव ने कहा, काव्या ने जाने से पहले मुझसे अच्छा रहने को कहा था, लेकिन मैं कैसे? काव्या के बिना मैं इस दुनिया में अकेले कैसे जीवित रह सकता हूं? वीरमदेव का चेहरा अचानक अत्यंत दर्दनाक हो गया। वह अपनी मुट्ठियों से जमीन को बार बार पीटता रहा, मुट्ठी दर मुट्ठी, जिससे मिट्टी उड़ने लगी। मुझे नफरत है, मुझे बहुत नफरत है। वीरमदेव ने आकाश की ओर गर्जना की। उसकी आंखें लहूलुहान थीं और उसने दुख की एक तीखी चीख निकाली। वीरमदेव के शरीर से अचानक एक अत्यंत भयावह शक्ति फैल गई। यह शक्ति कुछ परिचित लग रही थी और यहां तक कि आरव को भी अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। तत्काल बाद में आरव के पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांपने लगी। यह दृश्य ऐसा था जैसे कि कुछ अत्यंत भयावह चीज को जगाया गया हो, जाग उठा हो और गहरे भूमिगत से बाहर निकल रहा हो। आरव का चेहरा बदल गया।
उसे अचानक एक प्राचीन राक्षस की याद आई। धम! इसी क्षण पास में जमीन अचानक फट गई और एक काला साया आकाश में उछला, जो राक्षसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि यह विश्व को निगल लेगा। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। जगरूप जादुई तलवार! यह प्राचीन जादुई तलवार आरव ने अपनी साधना में देखा हुआ सबसे भयावह हथियार था। अप्रत्याशित रूप से इस प्राचीन जादुई तलवार में ऐसी आध्यात्मिकता थी। इसने वीरमदेव के शरीर में छिपी विशाल घृणा की शक्ति को महसूस किया और स्वयं प्रकट हो गई। खन 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 खन। जगरूप जादुई तलवार का ब्लेड लगातार कांप रहा था। आरव ने वास्तव में इस प्राचीन जादुई तलवार पर एक तरह की खुशी और उत्साह महसूस किया, जैसे कि यह एक जीवित प्राणी हो। हूश! जगरूप जादुई तलवार एक काले साए में बदल गई, ठंडी किरण उत्सर्जित करते हुए और भयानक राक्षसी ऊर्जा के साथ वीरमदेव की ओर जोर से छेदने लगी। सावधान! आरव ने जोर से चिल्लाया, उग्रता से हमला किया, सृजन कमल मंच को बुलाया और जगरूप जादुई तलवार की ओर बढ़ा। धम! हरी किरण और गहरे राक्षसी साए एक दूसरे से टकराए, जिससे एक पृथ्वी को हिलाने वाला गर्जन हुआ। दो हथियारों के टकराव बिंदु से एक विशाल अर्धवृत्ताकार शक्ति का प्रभामंडल फट पड़ा और सभी दिशाओं में तेजी से फैल गया। इस शक्ति के प्रभाव के तहत आरव ने अपना संतुलन खो दिया और उड़ गया और सृजन कमल मंच भी एक तरफ गिर गया। आरव स्तब्ध रह गया। तुम्हें पता है, यहां तक कि जब यह प्राचीन जादुई तलवार जगरूप दांववादी के हाथों में थी, तब भी इसने ऐसी भयावह शक्ति को नहीं उजागर किया था। 10 फीट से अधिक उड़ने के बाद आरव अपने शरीर में तीव्र दर्द की परवाह किए बिना संघर्ष करके खड़ा हुआ और वीरमदेव की दिशा में देखा। तत्काल आरव का चेहरा बहुत बदल गया। जगरूप जादुई तलवार पहले ही वीरमदेव की छाती की ओर छेद चुकी थी और तुरंत उसमें धंस गई थी। फट! जगरूप जादुई तलवार ने वीरमदेव की छाती को भेद दिया और खूनी ब्लेड उसकी पीठ से प्रकट हुआ। भाई वीरमदेव! आरव ने चीखा और आगे बढ़ने वाला था। वह अमर तलवार और यादमन के साथ लड़ चुका था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन भले ही यह उसकी जान की कीमत पर हो, वह वीरमदेव को चोटिल नहीं होने देगा। यहां मत आओ! इसी क्षण वीरमदेव ने गर्जना की। आरव रुक गया। वीरमदेव दर्द में दिख रहा था। उसकी विशेषताएं एक साथ सिकुड़ गई थीं। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। फिर भी उसने दांत पीसकर कहा, फिर से आओ। यह पर्याप्त दर्दनाक नहीं है। फट! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जगरूप जादुई तलवार अपने आप बाहर निकली और एक और प्रहार के साथ उसने वीरमदेव की छाती को भेद दिया। ठीक है, फिर से आओ, वीरमदेव ने गर्जना की। पफ! एक और चाकू। यह चाकू वीरमदेव के निचले पेट को भेद चुका था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरमदेव पागल की तरह हंसा और बोला, फिर से आओ। हर बार जब जगरूप जादुई तलवार छेदती थी, वीरमदेव का शरीर दर्द से कांपता था, लेकिन उसकी आंखों में राहत, सहजता और मुक्ति की एक झलक दिखाई देती थी। आरव इस दृश्य को अवाक देखता रहा। उसे अंततः समझ आया कि वीरमदेव ने उसे आगे आने से क्यों रोका, क्योंकि वीरमदेव इस तरह से खुद को यातना दे रहा था, अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए। शायद केवल इस तरह से उसके दिल का दर्द कम हो सकता था। पफ पफ पफ! पलक झपकते ही वीरमदेव को दर्जनों बार छेदा जा चुका था। उसका शरीर खूनी घावों से ढक गया था, जो देखने में चौंकाने वाला था। उसकी छाती को जगरूप जादुई तलवार ने लगभग पूरी तरह से भेद दिया था। आरव ने उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ने का एक और कारण था, क्योंकि उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि वीरमदेव को इतनी बार छेदा गया था कि उसका दिल टूट चुका था और उसने बहुत सारी ऊर्जा और खून खो दिया था, लेकिन उसके शरीर में जीवन शक्ति बिल्कुल कम नहीं हुई थी, बल्कि और अधिक प्रबल हो गई थी। उसकी ऊर्जा और खून की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। एक अत्यंत भयावह शक्ति धीरे धीरे वीरमदेव के शरीर में जाग रही थी और अंकुरित हो रही थी, तेजी से बढ़ रही थी। स्याही की तरह काले राक्षसी ऊर्जा के गोले वीरमदेव के शरीर में बढ़ रहे थे, जो तेजी से घने और भयावह हो रहे थे, उसके शरीर को लपेट रहे थे। वीरमदेव की आंखों में लहूलुहान कालापन में बदल गया था। उसकी आंखें स्याही की तरह काली हो गई थीं, जैसे दो विशाल काले छेद, और अंदर की घृणा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे वह सब कुछ निगल सकती हो। आरव का दिल कांप उठा।
वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि राक्षसी ऊर्जा के लुढ़कने के तहत वीरमदेव के शरीर पर घाव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। अंततः जगरूप जादुई तलवार रुक गई, वीरमदेव के सामने खड़ी थी। यह प्राचीन जादुई तलवार वीरमदेव के अंतहीन खून से सनी थी, और इस क्षण में यह जो आभा उत्सर्जित कर रही थी वह पहले ही वीरमदेव के साथ एकीकृत हो चुकी थी। जगरूप जादुई तलवार ने खून से सनकर अपने मालिक को मान्यता दे दी थी। वीरमदेव की चेतना कुछ हद तक उसके नियंत्रण से बाहर प्रतीत हो रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और जगरूप जादुई तलवार के मूठ को पकड़ लिया। राक्षसी ऊर्जा जगरूप जादुई तलवार से फैल रही थी और उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये राक्षसी ऊर्जाएं हवा में काले, उदास और ठंडे अक्षर बनाती थीं। प्रत्येक अक्षर अत्यधिक घृणा उत्सर्जित करता था। मैं आकाश और पृथ्वी से नफरत करता हूं, मेरी घृणा अंतहीन है। ये सभी अक्षर अंततः वीरमदेव के शरीर में प्रवेश कर गए। यह दृश्य देखकर आरव को अंततः एक बात समझ में आई। उसने जगरूप दांववादी की भंडारण थैली में जगरूप सूत्र क्यों नहीं पाया। यह इसलिए नहीं था कि जगरूप सूत्र को जगरूप दांववादी ने नष्ट कर दिया था, बल्कि इसलिए कि जगरूप सूत्र जगरूप जादुई तलवार में था। केवल जगरूप जादुई तलवार की मान्यता प्राप्त करने के बाद ही कोई इस पहले प्राचीन जादुई कौशल का अभ्यास करने के लिए योग्य हो सकता था। जगरूप जादुई तलवार कभी प्राचीन जगरूप राक्षस सम्राट का हथियार थी। इस प्राचीन जादुई तलवार में अत्यंत भयावह और विशाल शक्ति थी, जिसे जगरूप दांववादी ने अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया था, और अब यह शक्ति प्रकट हो चुकी थी। इस शक्ति ने वीरमदेव में जो परिवर्तन लाए वे केवल उसके खून, ऊर्जा और शरीर तक सीमित नहीं थे। अंतहीन राक्षसी ऊर्जा वीरमदेव के चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा को घेर लिया। उसकी आत्मा पर निशान भी तेजी से ठीक हो रहे थे। वीरमदेव में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हुए आरव को मिश्रित भावनाएं हुईं। अच्छी खबर यह थी कि जगरूप जादुई तलवार ने अपने मालिक को मान्यता दे दी थी। कम से कम वीरमदेव की जान सुरक्षित थी और उसकी आत्मा की चोट ठीक हो गई थी। चिंताजनक बात यह थी कि राक्षस सम्राट जगरूप की विरासत प्राप्त करने के बाद कोई नहीं जानता कि वीरमदेव भविष्य में क्या बन जाएगा। लगभग 1 घंटा बीत गया। वीरमदेव की आत्मा ठीक हो गई थी। यह गति 9 मोड़ पुनर्जनन गोली लेने से भी तेज थी। आखिरकार जगरूप जादुई तलवार में निहित शक्ति प्राचीन राक्षस सम्राट से आई थी। आत्मा के ठीक होने के बाद इस विशाल शक्ति के समर्थन में वीरमदेव के शरीर में आभा तेजी से बढ़ी। आधे घंटे से भी कम समय में एक जोरदार धमाका हुआ। वीरमदेव का पूरा शरीर कांप उठा और उसका साधना स्तर एक और ऊंचाई पर पहुंच गया। वह 20 वर्ष पहले धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इसके बाद उसकी आत्मा घायल हो गई थी और उसका साधना स्तर हमेशा धर्म क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही रहा था। आधे घंटे से भी कम समय में वह पहले ही धर्म क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, और यह टूपो की प्रवृत्ति अभी रुकी नहीं थी। 1 घंटे बाद वीरमदेव फिर से टूपो करता है। धर्म क्षेत्र का अंतिम चरण। तुम्हें पता है कि जब जगरूप दांववादी ने इस प्राचीन जादुई तलवार को प्राप्त किया था, तब उसने केवल जगरूप सूत्र की विरासत प्राप्त की थी, लेकिन इस तलवार की शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण करने में असफल रहा था, क्योंकि जगरूप दांववादी को जगरूप जादुई तलवार ने वास्तव में मान्यता नहीं दी थी। लेकिन वीरमदेव अलग था। वीरमदेव ने जगरूप जादुई तलवार को पूरी तरह से ग्रहण किया था। वह मालिक था जिसे जगरूप जादुई तलवार ने स्वयं प्रकट होने पर सक्रिय रूप से मान्यता दी थी। जब रात पड़ती है, वीरमदेव फिर से टूपो करता है। धर्म क्षेत्र पूर्ण। केवल 1 दिन में प्रारंभिक धर्म क्षेत्र से धर्म क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने में। मुझे डर है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी इस गति को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा अवसर निश्चित रूप से अभूतपूर्व कहा जा सकता है। लेकिन आरव ने अपने दिल में धीरे से आह भरी, और उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि गहरी सहानुभूति थी। दूसरों के लिए ऐसा अवसर शायद कुछ ऐसा होता जिसे वे बहुत चाहते। लेकिन वह जानता था कि यदि वीरमदेव को चुनना पड़ता तो वह अपनी आत्मा की चोट के कभी ठीक न होने को प्राथमिकता देता बजाय इसके अवसर के, क्योंकि यह उसके प्रियजनों की मृत्यु थी।
जिसने उसके दिल में विशाल घृणा को जागृत किया और जगरूप जादुई तलवार को उसे अपना मालिक मानने के लिए प्रेरित किया। वीरमदेव की आत्मा की चोट ठीक हो गई थी, लेकिन उसके दिल के घाव शायद कभी ठीक नहीं होंगे। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वीरमदेव के शरीर में आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई। आखिरकार साधना के प्रमुख क्षेत्रों के बीच शक्ति में एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और वहां अकल्पनीय प्राकृतिक अवरोध होते हैं। जगरूप जादुई तलवार में निहित शक्ति वीरमदेव को एक दिन में धर्म क्षेत्र की पूर्णता तक टूपो करने की अनुमति दे सकती थी, जो पहले ही सीमा थी। पलक झपकते ही रात बीत गई। वीरमदेव वहां अचल बैठा रहा, दोनों हाथों से जगरूप जादुई तलवार को पकड़े हुए। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, जिनमें सफेदी का कोई निशान नहीं था, और उसके भूरे बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। पूरे दिन और रात आरव उसके पास एक कदम भी नहीं हिला। उसने अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए साधना भी नहीं की। उसने बस कुछ औषधियां लीं और फिर वीरमदेव के पास रहा, इस डर से कि वीरमदेव के साथ फिर से कुछ हो सकता है। सूरज उगता है। गर्म चमक का एक स्पर्श वीरमदेव के गाल पर पड़ा। अचानक वीरमदेव का चेहरा बदल गया और उसकी राक्षसी पुतलियों में कालापन धीरे धीरे हल्का हो गया, जिससे उसकी आंखों की सफेदी प्रकट हुई, सामान्य स्थिति में लौट आई। भाई वीरमदेव, आरव ने धीरे से पुकारने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, वीरमदेव ने धीरे धीरे बोला। उसका चेहरा शांत था। आरव ने राहत की सांस ली। वह मूल रूप से थोड़ा चिंतित था कि जगरूप जादुई तलवार की विरासत प्राप्त करने के बाद वीरमदेव पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन सकता था, शायद जैसे कि किसी और के शरीर में समा गया हो। अब ऐसा लगता है कि कम से कम वीरमदेव अभी भी उसे याद करता है। बेशक आरव को भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वीरमदेव वास्तव में पहले की तुलना में कुछ अलग था। कम से कम वीरमदेव में अब पहले जैसी मृत्यु की दृढ़ता नहीं थी। जगरूप सही था। वीरमदेव ने अचानक कहा, मैं काव्या के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, लेकिन यह बस असंभव है। मैं एक शूरा हूं, मेरे हाथ अनगिनत खून से सने हैं, और मैं कभी भी साधना की दुनिया को नहीं छोड़ सकता। आरव चुप रहा। जगरूप दांववादी ने मरने से पहले कुछ कहा था, जो एक भविष्यवाणी बन गया। आज मैं, जगरूप, तुम्हें ढूंढ सकता हूं, लेकिन कल दूसरे तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम शूरा कभी भी साधना की दुनिया को नहीं छोड़ सकते और शांति की कभी कल्पना नहीं कर सकते। जगरूप दांववादी ने जो कहा था वह सच हो गया। अमर तलवार वास्तव में ढूंढने आया था। मैं बहुत भोला था। वीरमदेव ने उपहासपूर्ण ढंग से हंसा और कहा, मैंने वास्तव में सोचा था कि मैं वास्तव में दुनिया से बाहर निकल सकता हूं, विवादों और लड़ाइयों से दूर रह सकता हूं। काव्या की मृत्यु मेरी गलती है। मैं एक शूरा हूं जो हत्या के माध्यम से अपनी सत्यता सिद्ध करता है। चूंकि मैंने यह मार्ग चुना है, अब कोई वापसी नहीं है। यह मैं ही था जिसने काव्या को मारा। मुझे उसके लिए नहीं पड़ना चाहिए था। ये शब्द वीरमदेव के मुंह से बहुत शांति से निकले, लेकिन आरव स्पष्ट रूप से जानता था कि इन शब्दों का प्रत्येक शब्द एक तेज कांटे की तरह था, जो वीरमदेव की छाती को लगातार चुभ रहा था। वीरमदेव ने काव्या के ठंडे शरीर को पकड़ा, धीरे धीरे खड़ा हुआ और उस दरार तक आया जहां जगरूप जादुई तलवार का जन्म हुआ था। काव्या, चिंता मत करो। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने इस बार तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं उन्हें 10 गुना 100 गुना कीमत चुकवाऊंगा। मैं तलवार संप्रदाय को खून से नहलाऊंगा। वीरमदेव का लहजा अंतहीन हत्या की भावना से भरा था, ठंडा और उदास, जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता था। आरव जानता था, शूरा वापस आ गया है। सटीक रूप से कहें तो असली शूरा अभी इस दुनिया में आया है। आज का शूरा पहले के शीर्षक प्राप्त शिष्य वीरमदेव से कई गुना अधिक मजबूत है। वीरमदेव में अब कोई कमजोरी नहीं है, उसके पास कोई चिंता नहीं है, और वह अब और भावुक नहीं होगा। और भी भयावह बात यह है कि वीरमदेव ने राक्षस सम्राट जगरूप की विरासत प्राप्त की है। शूरा मार्ग, जगरूप मार्ग। कोई नहीं जानता कि जगरूप सूत्र का अभ्यास करने वाला और जगरूप जादुई तलवार चलाने वाला शूरा किस क्षेत्र तक पहुंचेगा, और आरव भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। शायद वह प्राचीन राक्षस सम्राट जगरूप से भी अधिक भयावह है। वीरमदेव ने काव्या को गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अंतहीन अनिच्छा और लगाव था। फिर उसने अपने दिल को कठोर किया और अपने हाथ छोड़ दिए।
काव्या का शरीर दरार की गहरी और अंधेरी खाई में गिर गया और धीरे धीरे लुप्त हो गया। आज से दुनिया में केवल शूरा होगा और वीरमदेव नहीं रहेगा। वीरमदेव ने यह कहा और अपनी आस्तीन को हल्के से लहराया। गड़गड़ाहट, उसकी शक्तिशाली जादुई शक्ति के तहत जमीन की दरारें धीरे धीरे ठीक हो गईं। पलक झपकते ही दरारें अपने मूल रूप में बहाल हो गईं। ऐसा लगता है कि वीरमदेव को काव्या के साथ इस खाई के नीचे दफन कर दिया गया है। आरव, मैं जा रहा हूं। शूरा उछल पड़ा। भाई वीरमदेव, तुम कहां जा रहे हो? आरव का दिल सिकुड़ गया और उसने जल्दी से पूछा। वह डरता था कि वीरमदेव एक पल के लिए गुस्सा हो सकता है, खून में उबाल आ सकता है और तलवार संप्रदाय पर हमला कर सकता है। यह सच है कि शूरा ने राक्षस सम्राट जगरूप की विरासत प्राप्त की है, लेकिन वह आखिरकार केवल धर्म क्षेत्र में है। यदि वह तलवार संप्रदाय पर हमला करता है तो उसे तलवार संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों द्वारा निर्दयता से दबा दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूंगा। शूरा ने यह कहा बिना सिर मुड़े, और उसकी आकृति तेजी से लुप्त हो गई। देवमहल, महेंद्रनाथ दांववादी निवास। दो आकृतियां चमकीं और महेंद्रनाथ जादुई तलवार के साथ अपने दांववादी निवास पर लौट आया। अमर तलवार का चेहरा पीला था। वह हल्के से हाँफ रहा था। उसकी आंखें अंतहीन आक्रोश दिखा रही थीं। उसने दांत पीसकर कहा, वन देवता, मैं अमर तलवार तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस बार हालांकि उसे महेंद्रनाथ ने बचाया था, उसकी आत्मा को चोट लगी थी। आत्मा की चोट को ठीक करना अत्यंत कठिन है। यहां तक कि तलवार संप्रदाय की पृष्ठभूमि के साथ उनके पास 9 मोड़ पुनर्जनन गोली जैसी कोई जादुई औषधि नहीं थी। इस बार शूरा को मारना एक निश्चित बात थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सभी योजनाएं एक जंगली मार्शल गुरु द्वारा बिगाड़ दी गईं। महेंद्रनाथ ने शांति से कहा, वास्तव में तुम्हें बहुत अधिक आक्रोश करने की जरूरत नहीं है। कम से कम शूरा नष्ट हो चुका है और तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हां, वह कुतिया काव्या भी मर चुकी है। अमर तलवार ने सिर हिलाया। थोड़ा रुकने के बाद अमर तलवार मुड़ा और पूछा, महेंद्रनाथ भाई, क्या तुम्हारे पास 9 मोड़ पुनर्जनन गोली है? यदि है तो मैं तुम्हें जो भी खजाना चाहिए उसे लाकर दे सकता हूं। क्षमा करें, महेंद्रनाथ ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अमर तलवार की आंखें मंद पड़ गईं और उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। महेंद्रनाथ की आंखों की गहराई में उपहास की एक झलक तुरंत गायब हो गई। यह कहने की जरूरत नहीं कि उसके पास 9 मोड़ पुनर्जनन गोली नहीं थी। भले ही होती, वह इसे कभी भी अमर तलवार को नहीं देता। उसके और अमर तलवार के बीच अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अमर तलवार संकीर्ण सोच वाला और कृतज्ञ है। भले ही तुम उसे 9 मोड़ पुनर्जनन गोली दे दो, वह इस उपकार को याद नहीं रखेगा। काव्या का क्या हुआ? क्या उसे निर्दयता से नहीं मारा गया था? युगराज उसके साथ इतने वर्षों तक मित्र रहा था, लेकिन फिर भी वह उसकी साजिश का शिकार हुआ और मर गया। थोड़ी देर बाद अमर तलवार ने बेतरतीब ढंग से पूछा, वैसे महेंद्रनाथ भाई, तुम यहां संयोग से कैसे पहुंचे? मूल रूप से मेरी गणना के अनुसार तुम्हारी यात्रा में कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, महेंद्रनाथ ने कहा। हालांकि थोड़ी देर बाद मैंने फिर से गणना की और पाया कि इस मामले का मार्ग अचानक धुंधला हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तुरंत रवाना हो गया। हालांकि महेंद्रनाथ का चेहरा कोमल रहा और उसने धैर्यपूर्वक समझाया। वह अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। वह बता सकता था कि अमर तलवार पहले से ही उसके प्रति कुछ आक्रोश रखता था। अमर तलवार ने आगे कहा, महेंद्रनाथ भाई, वन देवता ने अपनी शारीरिक शक्ति समाप्त कर दी है और लगातार मूल देवता गुप्त जादू छोड़ने के साथ उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई है। इस एक बार के अवसर के साथ तुमने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया और उसे मार डाला? उसे मारना संभव नहीं है। महेंद्रनाथ अविचलित रहा और सिर हिलाया, बोला, मेरे कौशल के साथ मैं आसानी से वन देवता को हरा सकता हूं, लेकिन उसे मारना बस असंभव है। वन देवता कई प्रकार की पलायन तकनीकों को जानता है। यदि वह देखता है कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह इस तकनीक का उपयोग करेगा और बहुत दूर भाग जाएगा। मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा
वन देवता ने पहले ही मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया था। उसकी धारणा इतनी तीक्ष्ण है। धम! अमर तलवार ने पास की पत्थर की मेज पर अपनी मुट्ठी जोर से मारी, अपनी नाराजगी को निकालते हुए, और दांत पीस कर बोला, यदि हम इस अवसर को चूक गए तो मुझे डर है कि हमें फिर से वन देवता को मारने का मौका नहीं मिलेगा। उस वन देवता ने 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूपों की साधना की है, जिनमें से प्रत्येक 7 फीट और 7 इंच ऊंचा है, जबकि वह केवल धर्म रूप क्षेत्र के मध्य चरण में है। यदि वह सन्नादन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो मुझे डर है कि केवल एक महान गुरु ही उसे दबा सकता है। सन्नादन अवस्था आकाश और पृथ्वी के नियमों को भौतिक शरीर में एकीकृत करना है। यदि वन देवता सन्नादन क्षेत्र में प्रवेश करता है, 3 आकाश और पृथ्वी के धर्म रूपों की साधना करता है और उन्हें अपने भौतिक शरीर में एकीकृत करता है, तो उसकी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी? महेंद्रनाथ ने अमर तलवार की शिकायतों को सुना बिना चिंतित या नाराज हुए और शांति से कहा, शायद कोई मौका न हो। ओह! अमर तलवार ने भौहें उठाई और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? महेंद्रनाथ ने कहा, अभी 100 साल बाकी हैं और धर्म रूप रैंकिंग के लिए युद्ध शुरू होगा। तुम्हारा मतलब है? अमर तलवार कुछ सोच रहा प्रतीत हुआ और एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, यह किस तरह का अवसर है? वन देवता की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह पहले से ही धर्म रूप रैंकिंग में प्रथम है। इसके अलावा वन देवता के पीछे एक महायान पूर्वज है। धर्म रूप रैंकिंग के लिए युद्ध इतना उथल पुथल भरा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह पूर्वज प्रकट नहीं होगा। तब कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? महेंद्रनाथ ने शांतिपूर्वक मुस्कुराया और कहा, मेरी गणनाओं के अनुसार ड्रैगन दफन घाटी में वह व्यक्ति निश्चित रूप से 100 साल से अधिक नहीं जिएगा। अमर तलवार ने सिर हिलाया और कहा, फिर भी कुछ महान संप्रदाय जैसे 4 दिशा संप्रदाय, बर्फ घाटी और रणदीप मंदिर सभी उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। खुले में वन देवता को घेरकर मारना बस असंभव है। इससे पहले ये महान संप्रदाय अभी भी कह सकते थे कि वन देवता एक राक्षस है और राक्षसों को मारने और बुराई को खत्म करने के नाम पर खुले में वन देवता को मार सकते थे। लेकिन अब यह कारण एक मजाक बन गया है। अमर तलवार ने आगे कहा, इसके अलावा वन देवता के तरीकों के साथ यदि वह भागना चाहता है तो मुझे डर है कि यहां तक कि संयुक्त महान शक्ति भी उसे रोक नहीं पाएगी। थोड़ा इंतजार करो, हमेशा एक मौका आएगा। महेंद्रनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ अर्थपूर्ण कहा। इसी क्षण महेंद्रनाथ का चेहरा बदल गया, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। उसने अपनी आस्तीन लहराई और दांववादी मंदिर का द्वार खुल गया। एक आध्यात्मिक बगुला एक संदेश के साथ अंदर उड़ा। यह संदेशवाहक बगुला अत्यंत अजीब दिखता था। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं और उसमें एक भयावह आभा थी। 9 कबीलों में से एक श्रीवास्तव कबीला? अमर तलवार ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। केवल श्रीवास्तव कबीले के पास इस तरह का आध्यात्मिक बगुला होता है। महेंद्रनाथ ने बगुले से कुछ कहा और फिर उसे वापस छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कई भिक्षु महेंद्रनाथ दांववादी मंदिर के द्वार पर आए। भिक्षु हरे वस्त्र पहने हुए अंदर आए। उनके सिर पर चौड़े होड़ थे। तो यह गोपीनाथ बुजुर्ग हैं जो दर्शन के लिए आए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपका स्वागत नहीं किया। महेंद्रनाथ ने हल्के से झुककर कहा और मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं महेंद्रनाथ साथी। प्रमुख हरे वस्त्र वाले भिक्षु ने धीरे धीरे बोला, अपने सिर से होड़ उतारा, जिससे एक पतला और वृद्ध चेहरा प्रकट हुआ, जिसमें विरल बाल और गहरी हरी आंखें थीं। यह अमर तलवार थी, जो कभी तलवार संप्रदाय की शीर्षक प्राप्त शिष्या थी। वह अब सन्नादन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। यह श्रीवास्तव कबीले की गोपीनाथ बुजुर्ग हैं। महेंद्रनाथ ने दोनों पक्षों का संक्षेप में परिचय दिया। मैंने आपके नाम की प्रसिद्धि सुनी है। गोपीनाथ ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें टिमटिमाईं और उसने अचानक कहा, अमर, तलवार साथी की आत्मा को चोट लगी प्रतीत होती है। बुजुर्ग की नजर तीक्ष्ण है। अमर तलवार का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने नफरत भरे स्वर में कहा, सच कहूं तो बुजुर्ग, मेरे शत्रुओं ने मुझ पर घात लगाई और मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई। यदि वह सच कहता तो वह धर्म रूप दांववादी गुरु के साथ
आत्मा की द्वंद्व युद्ध में हारने का सामना नहीं कर सकता था। गोपीनाथ, बुजुर्ग को यहां क्या लाया? महेंद्रनाथ ने गोपीनाथ का अभिवादन नहीं किया और सीधे पूछा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद किसी को ढूंढने में करें। गोपीनाथ ने गहरे स्वर में कहा, श्रीवास्तव कबीले के पास कई गुप्त तकनीकें हैं और लोगों को ढूंढने और अनुमान लगाने के भी कई तरीके हैं। उन्होंने मुझे क्यों ढूंढा? महेंद्रनाथ ने हंसकर टिप्पणी नहीं की। मैंने श्रीवास्तव कबीले की गुप्त विधि का उपयोग किया था, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सका। गोपीनाथ ने सिर हिलाया। ओह! महेंद्रनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे श्रीवास्तव कबीले की गुप्त विधि भी नहीं ढूंढ सकती? सटीक रूप से कहें तो वह अकेला नहीं है। गोपीनाथ ने अपनी हथेली को पलटा और उस पर एक काला शल्क रखा था। यह क्या है? अमर तलवार ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। काले शल्क एक अत्यंत भयावह आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे राक्षसी ऊर्जा, फिर भी कुछ अलग। राक्षस? किस तरह का राक्षस श्रीवास्तव कबीले को देव महल की तलाश में इतने सारे सैनिकों को जुटाने के योग्य है? महेंद्रनाथ ने इसे एक गंभीर भाव के साथ देखा। उसने शल्क लिया और इसे कुछ देर तक देखता रहा। उसका चेहरा बहुत बदल गया और वह चिल्लाया, प्राचीन निषिद्ध!